दोस्तों HUL आप सब लोगों को पता है एक FMCG कंपनी है और आज की डेट में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है कंपनी का इंडिया के अंदर। और इंटरनेशनल कंपनी है इंडिया के अंदर, बहुत सारे ब्रांड हैं। FMCG सेगमेंट में देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और इस कंपनी का जो आप प्रॉफिट देखेंगे पिछले 5 से 10 साल के अंदर लगातार बढ़ता आया है। बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। ये 15% CAGR से ये कंपनी लगातार बढ़ी है। और अभी हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं आज, जो कि हो सकता है अगले 8-10 साल के अंदर इस कंपनी को HUL को पीछे छोड़ दे। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि किस तरीके की ग्रोथ ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लेके आने वाले हैं। ये कंपनी भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी FMCG कंपनी है और इस कंपनी का भी पोर्टफोलियो करीब 12,500 करोड़ का ऑलरेडी है FMCG में। और इस कंपनी का मानना है कि ये FMCG सेगमेंट को करीब 1 लाख करोड़ के आसपास लेके जाएगी। जी हाँ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का FMCG सेगमेंट ही अपना बनाएगी। ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट ये कंपनी लगाती है और इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इस कंपनी का क्या किस तरीके का अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ रही है FMCG में और आगे कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आप ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग स्टॉक के बारे में, अलग अलग न्यूज़ के बारे में मिलती रहती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ये शायद जैसे मैंने अभी तक आपको थोड़ी समझ दी है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। इस कंपनी का नाम है ITC। आईटीसी अगर देखें कई 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट साल में लगाती है। मतलब प्रॉफिट के मामले में देखें तो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी की रही है। इस कंपनी का जो बिज़नेस है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि सिगरेट में तो डेफिनेटली ये मार्केट लीडर है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। सिगरेट में इस कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस है और जो टोबैको बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। लेकिन प्रॉब्लम एक होती है कि ये हाईली रेगुलेटेड एरिया है और उसी की वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक है उसमें हमेशा दबाव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कभी ना कभी कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, कभी कोई टैक्स बढ़ जाता है। उसकी वजह से इस कंपनी को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपना जो बिज़नेस है उसको डाइवर्सिफाई किया है। और देखिए, डाइवर्सिफाई कुछ कंपनीज करती हैं, कोई एक दूसरा छोटा मोटा बिजनेस चला लिया, ऐसा नहीं है। इस कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आप लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग FMCG में चले गए हैं। FMCG सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फूड्स के अंदर ये कंपनी है जिसमें बिस्किट वगैरह और पता नहीं दाल वगैरह क्या क्या चीज़ें ये बनाती है। पर्सनल केयर में ये लोग हैं, यहाँ तक कि माचिस बनाने के बिजनेस में भी इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। एजुकेशन स्टेशनरी में भी इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हो गया है। और इसके जो होटल्स हैं वो तो आप सब लोगों को पता है कि हर जगह इंडिया में आपको 5 स्टार होटल इस कंपनी के मिल जाएंगे। इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का जो होटल बिजनेस है वो बढ़ रहा है। पेपर बोर्ड और पेपर पैकेजिंग में इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। एग्रीकल्चर बिजनेस इस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ी एंट्री इस कंपनी ने ली है। तो ओवरऑल देखें तो अपना जो बिजनेस है उसको करीब 40-50% ये लोग डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। और अभी जो इस कंपनी का जो बिजनेस सिगरेट से आता है, देखिए जैसे FMCG सेगमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। FMCG में आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सनफीस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, yippee, ये ऐसे नाम हैं इंडिया के अंदर जो कि बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और जिनकी ग्रोथ आज की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो ये सारे इस कंपनी के हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल केयर में देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे भी देखिए, विविल है, फियामा है, सेवलॉन है, ये सारे ब्रांड इस कंपनी के हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेशनरी में देखेंगे, क्लासमेट्स जो सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया के अंदर है वो इस कंपनी का है। पेपर क्राफ्ट इस कंपनी का है। तो मतलब जिस सेगमेंट में भी ये कंपनी जाती है, एक तो वहाँ पे मार्केट लीडर है, वहाँ पे जो इस कंपनी का बिजनेस होता है वो इस तरीके का होता है कि कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं। अगर मैं सिर्फ FMCG सेगमेंट की बात करूँ, किस तरीके की परफॉर्मेंस इस कंपनी की पिछले 10 साल में रही है, तो मैं आपको एक जस्ट रेवेन्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये इस कंपनी का रेवेन्यू है, किस तरीके की इनकम इसने FMCG से कमाई है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ के आसपास की इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। 50-55 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू के ऊपर इस कंपनी का FMCG से कितना आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2006-7 में जब इस कंपनी ने मेजर डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया था, वहाँ पे करीब 1700 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो यहाँ से आ रहा था। और अभी 2006-7 से लेके अगर हम 18-19 की बात करें तो 12-13 साल में आप देखिए कहाँ पहुँच चुका है। अभी जो टोटल रेवेन्यू है वो करीब 12,500 करोड़ का है, जो कि FMCG सेगमेंट से आता है। अब इस कंपनी के अगर प्लान्स पे हम नज़र डालें तो कंपनी का मानना है कि 2030 तक, 2030 तक इस कंपनी का जो FMCG बिजनेस है वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करने लगेगा। टोटल रेवेन्यू आज की डेट में कितना है? 55,000 करोड़।
और इस कंपनी का जो विज़न है वो ये है कि सिर्फ 2030 तक, मतलब अगले 9 साल के बाद आप पाएंगे कि ये जो यहाँ पे 12,500 करोड़ हैं, ये बढ़ के आपको 1 लाख करोड़ का सेगमेंट होता दिखाई देगा एफएमसीजी। और इसके अलावा जो सिगरेट है या फिर दूसरे बिजनेस है वो तो ऑब्वियसली उसमें 7-8-10% की ग्रोथ सब में आ रही है, तो वो भी डबल होते आपको दिखाई देंगे। तो इस कंपनी की अगर बात माने तो यहाँ से 4 गुना ये अपना रिवेन्यू बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं अगले 10 साल के अंदर। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कंपनी है हो सकता है HUL को बीट कर दे, और अगर बीट ना भी करे तो उसके आसपास पहुंच जाए। देखिए HUL का भी अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो करीब 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास का टर्नओवर HUL का भी है। लेकिन HUL की भी जो ग्रोथ है वो देखिए काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे 10-12% की ग्रोथ तो हर साल आती है। 15% के आसपास ये कंपनी टच कर लेती है अगर ठीक ठाक रहता है सब कुछ। तो उसको भी देखें तो वो भी उस टाइम पे 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस देखें, ये आपको सबसे शॉकिंग लगेगा कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बिल्कुल चला नहीं है, लगातार गिरता जा रहा है। 2-3 सालों इस कंपनी को हो गए हैं कंसोलिडेशन में, उससे पहले भी कंसोलिडेशन फेज था जो एक बार ब्रेकआउट देने के बाद इस कंपनी का जो स्टॉक था वापस से उसी कंसोलिडेशन फेज में चला गया। टोटल मैं लगाऊं तो 6-7 साल का इस कंपनी का कंसोलिडेशन है, स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है, और ऐसे में जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये जो कैचअप गेम है ये आपको देर सवेर खेलते हुए मिलेगी ये कंपनी। और अगर ऐसा होगा तो देखिए जो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा ये बहुत बड़ा हो सकता है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज ही इसने फूड सेगमेंट, जैसे हम देख रहे थे फूड सेगमेंट में भी ये कंपनी है, फूड सेगमेंट में इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक्विजिशन आज किया है। सनराइज करके एक ब्रांड है जो आप लोगों को पता होगा कि स्पाइस वगैरह मसाले बनाने का काम करती है कंपनी, उसका एक्विजिशन इस कंपनी ने किया है। करीब 1800 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के आसपास का ये डील रही है। अभी ये जो अमाउंट है ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है प्रॉपरली, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन देखें जो कि आ रही है इंटरनेट पे, तो आपको पता चलेगा कि करीब 2000 करोड़ के आसपास की डील इस कंपनी ने क्रैक कर ली है। और इसकी वजह से इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो आप ईस्टर्न इंडिया में, साथ ही जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी की प्रेजेंस इस सेगमेंट में भी बढ़ती हुई, स्पाइसेस में बढ़ती हुई। और स्पाइसेस का जो मार्केट है इंडिया में वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है और प्लेयर्स काफ़ी लिमिटेड है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर आपको दिखाऊं, देखिए नेट रिवेन्यू अगर आप इस कंपनी का देखेंगे 2008-9 में 15,000 करोड़ का था, जो कि 18-19 में बढ़ के 44,000 करोड़ का हुआ। और इस साल जो उम्मीद है, ये तो खैर आप जून क्वार्टर तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखते हैं मार्च 2019 का, तो वहाँ पे ये कंपनी करीब 55,000 करोड़ के आसपास का नेट रेवेन्यू लगा चुकी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 2008-9 में 4,826 करोड़ था, जो 18-19 में बढ़ के हो गया 18,444 करोड़। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना। देखिए 8-9 के कंपैरिजन में ये जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये करीब 4 गुना बढ़ चुका है, और उसके बाद भी स्टॉक में बहुत बड़ी चाल कुछ आई नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो चुकी है। सेगमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 70% का है 18-19 में, जो कि दिख रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप नहीं ले सकते क्योंकि ये 18-19 का डेटा है। और जब ये ईयर ख़त्म हुआ था ना, 2019 मार्च ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये डेटा कलेक्ट किया गया था। तो उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि आज की डेट में इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है, उससे ज़्यादा की मार्केट कैप यहाँ पे नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, और इतनी बड़ी कंपनी का जितना मार्केट कैप होनी चाहिए उतनी मार्केट कैप नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटीसी का जो करंट प्राइस 186 है, उसमें जो मार्केट कैप आ रही है वो सिर्फ 2,29,000 करोड़ की है। तो काफ़ी घट चुका है शेयर, क्योंकि पिछले एक साल में काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक ने देखी है। और यहाँ पे आप इस कंपनी का रिवेन्यू देख सकते हैं, ये टेंटेटिव नंबर है मार्च 2020 के, तो आप देखिए 54,000 करोड़ के आसपास का टोटल रिवेन्यू ये कंपनी दिखाने वाली है। और साथ ही इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 15,000 करोड़ से ज़्यादा का रहेगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 2010 से, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि 2008-9 से काफ़ी बढ़ चुका है, इसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। हर साल आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। हालांकि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2021 रहेगा, हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिले, नेट प्रॉफिट थोड़ा घटता हुआ मिले, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल ईयर है। मतलब यहाँ पे हर कंपनी के साथ ऐसा ही होगा। देखिए जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, आईटीसी ने अभी एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, जो कि 100% स्टेक इन्होंने खरीदी है सनराइज फूड की। सनराइज फूड को देखें तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 600 करोड़ का टर्नओवर है, और इस सेगमेंट में सबसे बड़ा एक्विजिशन है ये आईटीसी का। जो टोटल डील की गई है उसमें करीब 1800 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच की ये डील है। और सनराइज का अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है उसका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर या फिर
राजस्थान और बेंगलोर के अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट ये एक आईटीसी को देगी। इसके अलावा सनराइज़ की बहुत बड़ी रीच है, जो इंडिया का जो ग्रामीण सेक्टर है उसके अंदर बहुत बड़ी रीच है इस कंपनी की, क्योंकि ये मसाले वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है गाँव के अंदर वो पूरा इस कंपनी ने बनाया हुआ है, वो इसको ऑटोमेटिकली आईटीसी को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। आईटीसी का ऑलरेडी ब्रांड है आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद का देखिए ऑलरेडी मार्केट लीडर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, साथ ही जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ पे भी इसका जो प्रोडक्ट है उसकी काफ़ी मांग है। उसके बाद ये जो स्पाइस वाला बिजनेस और ऐड हो जाएगा, वो इस सेगमेंट को बहुत स्ट्रांग बना देता है कंपनी के। और ये एक और कदम है कि कंपनी का जो 1 लाख करोड़ एफएमसीजी सेगमेंट से लेने का सपना था, जो टारगेट है उसकी तरफ। इबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो लगातार बढ़ता हुआ 4.2% होता था Q3 फाइनेंशियल ईयर 18 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ के 7% हो गया। और ये भी माना जा रहा है अगले 2 साल के अंदर ये 10% से ऊपर हो जाएगा। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। देखिए जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करें तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 साल की उस कंपनी के अंदर बिजनेस के टारगेट्स को और वो क्या करने वाले हैं, आगे उनके जो प्रोजेक्शन है उनको देख के चलना चाहिए। जैसे हमने रिलायंस के केस में देखा, उसी तरीके का कुछ प्रोजेक्शन इस कंपनी के अंदर भी आता हुआ है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड डालूंगा वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर आप बेल बटन को भी प्रेस करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।